वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी के बीच चल रहे एमआरएफ टेंडर के अंतर्गत 126 राफेल जेट की डील जब फेल हो गई, तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की कमी के चलते ऑफ द सेल्फ 36 राफेल जेट्स को फ्रांस से अर्जेंट रिक्वायरमेंट के चलते खरीदना पड़ा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने और ज्यादा राफेल जेट की मांग करी थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट द्वारा इस मांग को ये कह के पोस्टपोन कर दिया गया कि इकट्ठे ज्यादा राफेल जेट का ऑर्डर देने पे फाइनेंशियल बर्डन काफी बढ़ जाएगा, और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट के द्वारा केवल 36 राफेल को ही खरीदा गया। हालांकि उसी वक्त ये भी डिसाइड हो गया था कि जब ये 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाएंगे, तब इन राफेल से भी ज्यादा एडवांस F4 वर्जन के आ चुके होंगे और उनको भी एमआरएफ टेंडर के हिसाब से खरीद लिया जाएगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स नए F4 वर्जन के राफेल जेट को एवल्यूट भी कर रही थी। लेकिन हाल में ही बेंगलोर में कंडक्ट हुए एरो इंडिया शो में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को हुई हो। एरो इंडिया शो में अमेरिका ने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट F-35 को इंडिया के एमआरएफ के तहत ऑफर कर दिया, और यही नहीं, रसिया ने भी अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट Su-57 को भी फुल टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में बनवाने को हरी झंडी दिखा दी। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसकी बदौलत इंडियन एयरफोर्स को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि एचएल के द्वारा डेवलप किए जाने वाला स्वदेशी 5th जनरेशन का फाइटर जेट एमका 10 साल से पहले तो नहीं मिलने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अब दोनों एयरक्राफ्ट F-35 तथा Su-57 को सीरियसली एग्जामिन भी करने का मन बना लिया है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा केवल 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पे फोकस करने पे अब इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा ये बात भी कही जाने लगी है कि इन 5th जनरेशन के फाइटर जेट के प्रपोजल के आगे राफेल जेट के चांसेस काफी कम हो गए हैं। एक समय पे दोबारा निकाले गए एमआरएफ टेंडर में राफेल के ही चुने जाने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, और इसी वजह से इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट ने ये चिंता जताई है कि 36 की संख्या में खरीदे गए इन राफेल जेट का हश्र भी कहीं इंडियन मिराज फाइटर जेट की तरह ना हो जाए। इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से वेस्टर्न और सोवियत संघ के एयरक्राफ्ट का यूज करती आई है। फ्रांस के साथ इंडियन एयरफोर्स का रिलेशन काफी पुराना है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से कई फाइटर जेट को खरीदा है, जिसमें मुख्य रूप से मिस्ट्रियर, जगुआर, मिराज 2000 और रिसेंटली राफेल जेट को खरीदा गया है। और इसी के साथ ही इंडियन नेवी के लिए भी 26 राफेल मरीन की खरीद की जानी है। राफेल मरीन को अभी हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं करते हैं। राफेल जेट से पहले इंडियन एयरक्राफ्ट ने 1982 में 40 मिराज 2000 जेट की खरीद करी थी। ये भी एक तरह से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदे गए थे, क्योंकि उसी समय पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट को खरीद लिया था, जिसके कारण एयर सिक्योरिटी का बैलेंस पाकिस्तान की तरफ आ चुका था, और इसी बैलेंस को एड्रेस करने के लिए उतने ही कैपेबल मिराज को लिमिटेड संख्या में खरीदा गया था। साथ में ये ऑफर भी मिला कि इंडियन गवर्नमेंट चाहे 110 और मिराज जेट को लाइसेंस प्रोटेक्शन के तहत इंडिया में ही बनवाया जा सकता है। हालांकि मिराज की ये डील काफी महंगी थी, और उसी समय रशिया द्वारा भी अपने लेस कॉस्टली MiG-29 का ऑफर दिया गया, जिसको भी इंडियन एयरफोर्स ने हाथों हाथ लिया। हालांकि समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन अपने देश में करता है, तो ये शुरुआत में थोड़ा कॉस्टली डील जरूर होती है, लेकिन इससे प्रोडक्शन करने वाले देश को कई फायदे भी होते हैं। जैसे उसको कई एडवांस टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करने के लिए मिल जाता है, उसको नए डिफेंस रिलेटेड इकोसिस्टम को डेवलप करने को मिल जाता है, जिसके कारण भविष्य में उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स के लिए कभी दूसरे देशों की तरफ देखना नहीं पड़ता है। इसके साथ वो कैपेबल मैन पावर को जनरेट कर लेता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रशिया के MiG-21 और सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन इंडिया में करवाना रहा है। और अगर आप मिराज और राफेल जेट जैसे फाइटर जेट को सीमित संख्या में खरीदते हैं, तो आपको छोटी छोटी मॉडिफिकेशन या अपग्रेडेशन के लिए हमेशा फ्रांस पे ही निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि फ्रांस इंडिया का रिलायबल डिफेंस पार्टनर है, जिसने आज तक इंडिया को कभी धोखा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप अपनी पूंछ किसी और के हाथों में नहीं देना चाहते। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में कब आपका दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए नहीं कहा जा सकता। इंडियन एयरफोर्स करंटली 50 मिराज जेट का उपयोग कर रहा है, जिसका प्रोडक्शन भी फ्रांस के द्वारा बंद किया जा चुका है, और इस वजह से इनके स्पेयर पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो चुके हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने बीच में फ्रांस से कुछ रिटायर्ड मिराज जेट को स्पेयर पार्ट के हिसाब से खरीदा था, लेकिन वो भी फ्रांस के द्वारा महंगी कीमत पे ही अवेलेबल करवाए गए थे,
और अगर यही इनका प्रोडक्शन इंडिया में ही होता तो इजिली कम दामों पे ही इनका स्पेयर पार्ट्स बनवाए जा सकते थे। खैर, जो गलती इंडियन एयरफोर्स ने उस समय मिराज जेट, MiG-29 जेट और अब राफेल जेट के साथ की है लोकल प्रोडक्शन ना करवा के, तो अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब भी इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट सेलेक्ट करेगी उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही करवाए। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।